भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिर जो हमारा बच्चा है ना वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने सारी सुविधाएं उसको दे रखी हैं, आपने बहुत अच्छा उसको कोचिंग लगा रखा है, ट्यूशन लगा रखा है, हर एक चीज़ उसको दे रहे हैं, ठीक ना। बहुत सारा पैसा भी खर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्कूल में उसको डाल रखे हैं, लेकिन आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप जब भी इसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो बाकी कामों में लग जाता है, खेलने कूदने में चला जाएगा और मतलब घूमने भागने चला जाएगा, लेकिन वो पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है उसका मन पढ़ाई में लगे? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, 100% है कि आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, और जब गुरुदेव की कथा में बहुत ज़्यादा भीड़ आती है तो क्या करते हैं, जितने भी भक्त रहते हैं वो मतलब पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं, आप सबको पता है। तो अभी कुछ दिनों पहले की बात है, गुरुदेव की कथा हो रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो क्या है, बहुत सारे लोगों ने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो पत्र देखा तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि जो हमारा बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता उसका मन पढ़ाई में लगने लगे। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता उसका मन पढ़ाई में लगेगा और वो 100% पढ़ेगा ही पढ़ेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो बहुत सारे लोगों ने जाके उस उपाय को अपने घर में किया। अब जैसे ही लोगों ने जाके उस उपाय को घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए। जैसे ही वो गुरुदेव की कथा में वापस आए, गुरुदेव को उन्होंने फिर से पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगा है, वो पढ़ने लगा है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग आप लोग भी हैं, जो लोग मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं और आपको जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो पान के पत्ते का उपाय है। ये उपाय कराना किससे है? ये उपाय आपको अपने बच्चे से ही कराना है, लेकिन पान के पत्ते से कराना है। आपको इस उपाय में एक पान का पत्ता चाहिए जो कि हरा होना चाहिए। पान का पत्ता आपको ध्यान से लेना है, अच्छा हरा पत्ता आपको लेना है। ठीक, ले लिए। अब पान का पत्ता जैसे आप लेंगे, अच्छा हरा पत्ता लेंगे, उसमें आपको ध्यान रखना कहीं से कटा फटा ना हो, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव को मनाना जितना सरल है, महादेव क्रोधित भी उतना जल्दी हो जाते हैं, और खंडित चीज़ों से महादेव अवश्य रूप से मतलब क्रोधित होते हैं, तो आपको उससे बचना है। ठीक, ले लिया आपने पान का पत्ता, उसमें आपको शहद का लेपन लगा देना है, उसी पान के पत्ते में आपको शहद का लेपन लगा देना है। ठीक, अब लगा दिया, लगाने के बाद आप अपने बच्चे को दीजिए और भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर भेजेंगे उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए कहाँ खड़ा होना है, फिर से बता रहा हूँ, दक्षिण की ओर उसको खड़ा कराइए और उत्तर की ओर चेहरा करवा दीजिए। अब देखिए, जिन लोग दक्षिण और उत्तर में कंफ्यूज होते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, आपको दक्षिण मतलब जिधर साइड शिव मंदिर की जो जलाधारी होगी, जिधर साइड शिव मंदिर की जलाधारी होगी, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, हो गए। अब होने के बाद देखिए आपको करना क्या है, आपको तुमरुका माता का नाम लेके, कौन से, देखिए एक माता है तुमरुका माता, तो आपको करना क्या है, आपको तुमरुका माता का नाम लेके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने तुमरुका माता का ये उपाय कर लिया और लगातार 1 से 1.5 महीना करते रह गए ना, तो आपकी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, तो क्या है, ये था हमारा पहला उपाय। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। देखिए, हमको भी पता है कि जो बच्चे होते हैं ना उनका जो मन है ना वो पढ़ाई के अलावा हर एक चीज़ में लगता है, ना किसी उपाय में लगता, मतलब पढ़ाई के अलावा वो पढ़ाई में नहीं लगता, और खेल कूद में लगता है और बाकी चीज़ों में लगता है, लेकिन पढ़ाई में, उपाय में, सब में मन नहीं लगता। तो जितने भी माता पिता हैं ना वो उनका जो है उपाय वो कैसे करेंगे, अब उनका मैं बता देता हूँ। आपको इस उपाय में एक लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए?
केवल और केवल आपको एक लाल फूल चाहिए। ठीक, लाल फूल आपने ले लिया। अब लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप लाल फूल लेंगे, लाल फूल गुलाब का हो, गुड़हल का हो, जो भी आपको मिले आप लाल फूल ले लीजिए। ठीक, लाल फूल ले लिया। लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको अपने घर में ही उपाय करना है। सबसे अच्छी बात इस उपाय की है, अब अपने घर में जब आप उपाय करेंगे तो आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप बाज़ार से लाइए और माता को अपने घर में स्थान दीजिए, स्थापित करिए। ठीक, अब आपको करना क्या है, शाम की जो पूजा होगी, जब आप शाम को पूजा पाठ करेंगे ना, आपको क्या करना है कि लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो जो फूल है अब वो औषधि बन जाएगा। अब जब आपका बच्चा उस दिन रात को खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना है और उसके माथे पे माता सरस्वती का स्मरण करके आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना दिमाग बाकी चीज़ों में लगता है वहाँ से हटकर केवल और केवल पढ़ाई में लगने लगेगा।